दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्केट एंड बाज़ार पे स्वागत है। आज हम कुछ न्यूज़ की बात करने वाले हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो मैंने निकाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी बात करने वाले हैं। पहले कुछ बैड न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो मार्केट में आई है। तो पहली बैड न्यूज़ ये है दोस्तों, DTAA मॉरिशियस एक कंट्री है जिसके साथ हमारा DTAA साइन हुआ है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब अगर कोई व्यक्ति मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्ट करता है और वो मॉरिशियस में टैक्स देता है तो उसको इंडिया में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है दोस्तों DTAA। अब क्या हुआ है कि लोग क्या करते हैं, मॉरिशियस एक टैक्स हेवन कंट्री है। टैक्स हेवन कंट्री का मतलब होता है जहाँ पे उनका टैक्स बहुत कम लगता है या फिर नहीं लगता। तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अब वो मॉरिशियस में बहुत कम टैक्स दे या ना के बराबर टैक्स दे और इंडिया में इन्वेस्ट करके इंडियन मार्केट से प्रॉफिट कमा पाएँ। और क्योंकि इंडिया में जो टैक्स है वो बहुत हाई है, तो इसलिए लोग अपने पैसे को मॉरिशियस भेजते हैं, फिर मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब क्या करा, सरकार ने 2016 में एक कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था, जिससे अगर मॉरिशियस से भी पैसा इंडिया में आ रहा है और हमारी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और उससे जो उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में भी उनको देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों 2016 में हमारी सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स लगाया था। मॉरिशियस से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको जो उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है उस पर कैपिटल गेन टैक्स उनको इंडिया में भी देना पड़ेगा। ये अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों वो ये है कि अब सरकार प्रिंसिपल पर्पस टैक्स भी लेके आएगी। और प्रिंसिपल पर्पस टैक्स ये है, जो भी लोग मॉरिशियस से अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते थे टैक्स को बचाने के लिए, तो उस पर अब इंडिया में भी उनको टैक्स लगेगा। अब ये टैक्स 2016 से पहले लगेगा या पहले भी लगेगा या सिर्फ बाद में लगेगा, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है दोस्तों। लेकिन सरकार से जो जवाब आया है वो यह है कि अपने हिसाब से अजम्पशन मत बनाओ, जो भी होएगा आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत मार्केट में ये बैड न्यूज़ का माहौल है। 2016 से पहले 4 लाख करोड़ की लगभग इन्वेस्टमेंट मॉरिशियस से इंडिया में आई थी। तो दोस्तों दूसरी खबर ये है कि यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा है जो कि 3.2 से 3.5 हो चुका है। मतलब यूएस में महंगाई दर बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो इसका मतलब यूएस में महंगाई बढ़ चुकी है। तो जो फेड कह रहा था, यूएस का फेडरल रिजर्व कह रहा था कि इंटरेस्ट रेट हम कट करेंगे इस साल में, सेकेंड हाफ में इस साल के, तो वो अब मुश्किल दिखता है दोस्तों महंगाई के डाटे से, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ी भी होती है तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते। और इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा मिल रहे हैं मान लो लोगों को बॉन्ड में या एफडी में, तो लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा डाइवर्ट करके बॉन्ड या एफडी, जहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ इनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहे हैं, वहाँ लगाते हैं। और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं, मान लो वहाँ पे इंटरेस्ट कम मिलते हैं, तो लोग वहाँ से अपना पैसा निकाल के हमारी स्टॉक मार्केटों में और जगह पे लगाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे दोस्तों, इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बॉन्ड और एफडीओ में ज़्यादा होंगे, तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकाल के बॉन्ड या एफडी में लगाना पसंद करेंगे। तो ये एक बैड न्यूज़ है दोस्तों हमारी मार्केट के लिए। और तीसरी एक और न्यूज़ है दोस्तों, यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि ईरान जो है वो इसराइल पे अटैक कर सकता है अगले 48 आवर्स के अंदर। तो ये 2-3 न्यूज़ है दोस्तों, बैड न्यूज़ है। और मैंने दोस्तों आपको बोल ही रखा है कि हमारी मार्केट वैसे भी हाई लेवल पे चल रही है, डेंजर जोन में चल रही है, तो ध्यान से इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अब हम आपको चलते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक की पिक्स बताने। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जब तक चार्ट हमारा ये नहीं बताता कि मार्केट में करेक्शन आने वाली है या थोड़े बहुत आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन नहीं बनता जब तक सेलिंग का, तब तक कोई भी न्यूज़ आ जाए दोस्तों इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि न्यूज़ आती है, शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी बहुत गिर जाती है, फिर मार्केट बढ़ जाती है। तो ऐसी न्यूज़ों से कोई ऐसा बड़ी करेक्शन का भी फ़र्क नहीं पड़ता जब तक चार्ट नहीं बताता। जब चार्ट बताना चालू कर देगा, चाहे न्यूज़ आए चाहे ना आए, मार्केट तो फिर गिरेगी। और जब तक चार्ट नहीं बताएगा, जब तक कोई भी न्यूज़ आ जाए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर नीचे होकर वापस से स्टेबल हो जाती है। जब भी मार्केट गिरती है या फिर कोई वॉर की खबर आती है
तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं दोस्तों। कमोडिटी मतलब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं, जो कि बढ़ना चालू हो चुके हैं पहले से ही। न्यूज़ आने से कुछ टाइम पहले से ही बढ़ना चालू हो ही चुके हैं कमोडिटी के प्राइस। और मार्केट गिरती है तो भी स्टॉक मार्केट के पैसे भी कमोडिटी में शिफ्ट होते हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है उसमें शिफ्ट होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर तो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर। तो ये चीज़ और बता रहा था दोस्तों मैं आपको। तो बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट ना करो, कंट्रोल में करो, कम इन्वेस्टमेंट करो, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट इस वक्त पे बहुत ही हाई लेवल पे है। कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी स्टॉक बता दो, हमें देख लेंगे हमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना। फिर भी मैं दोस्तों आपको स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना, कम पैसे इन्वेस्ट करना, या फिर अगर नहीं करोगे तो भी बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो क्योंकि मार्केट गिरती है, अगर मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, चाहे कोई भी स्टॉक हो, बढ़िया से बढ़िया हो चाहे बेकार से बेकार हो, सब गिरते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो मैं आपके साथ स्टॉक शेयर करता हूँ जो मैंने थोड़े बहुत निकाले इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म। और एक्सेल पे चलते हैं दोस्तों, फिर मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉक। तो दोस्तों ये 8 स्टॉक हैं जो हमने निकाले हैं, और ये इनका करंट प्राइस है जो भी चल रहा है। शिवम ऑटो है, 43.85 पैसे करंट प्राइस है। पेंटीन लोग है, ये इसका 21.63 पैसे करंट प्राइस है। टीबलीज है, इसका करंट प्राइस है 3367। मेट्रोपोलिस, इसका करंट प्राइस है 1841। अलम्बिक, इसका करंट प्राइस है 94.5 पैसे। सन टीवी, इसका करंट प्राइस है 620 रुपये। स्पार्क, इसका करंट प्राइस है 410। चंबल फर्टिलाइज़र, इसका करंट प्राइस है 374 रुपये। और आज की डेट दोस्तों ये है 14 अप्रैल 2024। आज संडे है दोस्तों, आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये मैंने स्टॉक अपने रिसर्च करके निकाले हैं थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर से मैं दोस्तों आपको यही कहना चाहता हूँ ये कि इन्वेस्टमेंट आप कम करो या मत ही करो तो भी बढ़िया है। तो और ये दोस्तों ये स्टॉक मैंने आपके साथ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर करे हैं, इनमें मेरी कोई भी ख़रीदने या बेचने की राय नहीं है। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना बेचना है तो अपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह करके ख़रीदना या बेचना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।